एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर 12th आप एलएलबी कैसे कर सकते हैं। तो एलएलबी करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे एंड अगर आपने अभी 12th पास किया है या 12th पास कर चुके हैं और आप एलएलबी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल्स से बताऊंगा कि एलएलबी करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करें हम एलएलबी के बारे में। सो गाइस एलएलबी जो होती है वो टू प्रकार की टू टाइप्स एलएलबी होती है। एक तो होती है आपकी एलएलबी 3 ईयर, एक होती है आपकी वीए एलएलबी। एक्चुअली एलएलबी 3 साल की होती है एंड वीए एलएलबी की बात करें तो वीए अगर आप अलग से करोगे तो ये 3 साल की होती है एंड अगर एलएलबी आप अलग से करोगे तो ये भी 3 साल की होती है। टोटल ये 6 साल की होती है। अगर तुम बी एल एल बी एक साथ करोगे तो ये 5 साल की होती है। इसमें होता क्या है कि आपका 1 साल घट जाता है। ऐसा होता क्या है कि जो आपका जो 1985 से पहले क्या होता था कि एल एल बी और मतलब एल एल बी और बी एल एल बी मतलब अलग अलग होती थी, 6 साल का होता था। लेकिन 1985 के जो एक क्या हुआ कि एक लॉ ग्रेजुएट एग्जाम हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो एलएलबी एंड वीएलएलबी मतलब एक साथ करने पर 5 साल का हो जाता। तो 1985 से ऐसा नहीं था, 1985 के बाद ये एलएलबी वीएलएलबी 5 साल का हो चुका है। तो ये तो रही एलएलबी के बारे में बात। अब अगर हम बात करें इसमें लॉ कॉमन ऑफ इंडिया डिटेस्टी तो एग्जाम के बारे में बात है। अब बात करते हैं आपको जो जो लो 5 ईयर लॉ कोर्स एग्जाम है इसको मतलब कैसे कैसे दिया जाता है। इफ़ यू वांट टू टेक अप टू इंटीग्रेटेड कोर्स देन यू कैन गेट एडमिशन टू 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम आफ्टर द कंप्लीट 12th। अगर आपने 12th पास कर चुके हैं या आप 12th पास कर चुके हैं या 12th में हैं, तो अगर आप एलएलबी करने की सोच रहे हैं तो कौन कौन सी जो आप एलएलबी के जो आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री हैं वो कौन कौन सी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका ये कुछ है, आपके जो एलएलबी होती हैं ये कैसे होती हैं। एक तो वी एलएलबी होती है, एक बी एस सी एल एल बी होती है एंड एक बी बी एल एल बी होती है, एक बी कॉम एल एल बी होती है। वी एल एल बी में क्या होता है, आपको वी ए का भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एल एल बी का भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बी एस एल एल बी में क्या होता है, बी एस सी का भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आपको एल एल बी का भी। ऐसे ही आपका बी बी ए में होता है, ऐसे बी कॉम में होता है। इसमें क्या होता है, बी कॉम के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बी बी ए के साथ में उसके बाद आपको एल एल बी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये तो रही आपकी जो आपके इंटीग्रेटेड जो डिग्री है, ये मतलब किस तरह किस टाइप में किस वे में आप एल एल बी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम है आपको एलएलबी करने के लिए। तो ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे जो नंबर 1 है इंडिया में जो आफ्टर 12th जो हर स्टूडेंट को देना चाहिए, वो है आपका क्लैट कॉमन लॉ एडिशन टेंस। तो एक्चुअली होता क्या है कि सारे के सारे जो भी स्टूडेंट आफ्टर 12th एलएलबी करना चाहते हैं बी एल एल बी, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट जो एग्जाम है वो क्लैट है, जिसको हम कॉमन लॉ एडिशन टेस्ट बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका नंबर 2 पे आईलेट मतलब ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। एंड उसके बाद आता है एलसेट लॉ स्कूल एडिशन टेस्ट। एंड उसके बाद आता है वी एच यू एल एल बी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद आता है एसलेट मतलब सिम्बायोसिस लॉ एडिशन टेस्ट, ये नोएडा में, एंड बनारस ये दिल्ली में है। एंड उसके बाद एम एच सी ई टी मतलब महाराष्ट्र एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका महाराष्ट्र मतलब मुंबई में है। एंड उसके बाद आते हैं आपके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जैसे कि मुंबई में है। एंड उसके बाद आता है GGSIF यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये सारे के सारे जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th के बाद। एलएलबी की बात करूँ तो एलएलबी में आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें आपका DU VHU AAU MJ PRU पटना अदर लॉ एंट्रेंस है। मैं उसके ऊपर अलग से डिटेल से वीडियो बना सकती है आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन ये इसमें जो डिटेल से बना रहा हूँ ये है आफ्टर 12th। तो ये तो रही आपकी जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम में टॉप। अभी मैं इसके सिलेबस से सारी डिटेल के बारे में बात करूँगा। तो अब अगर आप बाई चांस आपने मतलब एलएलबी कर ली तो आपको कैरियर ऑप्शन भी तो पता होना चाहिए कि हम किस वे में अपने एलएलबी करने चाह रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं। तो इसमें जो आपका कैरियर है इन लॉ में मतलब एलएलबी करने में जो आपका लॉयर है, आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, लेजिस्लेशन में जा सकते हैं, IPR स्पेशलिस्ट में जा सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं एंड लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं, लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हैं, पब्लिक प्रोड्यूसर गवर्नमेंट एंड जुडिशरी जज बन सकते हैं। ये आपके
LLB करने के बाद इन फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हम क्लैट जो एग्ज़ाम होता है उसके मतलब एग्ज़ाम के बारे में, मतलब क्लैट जो एग्ज़ाम होता है उसके मतलब वेटेज में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना वेटेज होता है। तो क्लैट जो सेक्शन वाइज का है, तो इंग्लिश में आपकी 20% आपकी इंग्लिश आती है आपकी, एंड करंट अफेयर एंड इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ये अभी आपकी 25% आपकी आती है, एंड लीगल रीजनिंग भी 25% आती है, एंड लॉजिकल रीजनिंग भी 20% आती है, एंड क्वांटिटेटिव टेक्निकल से 10% क्वेश्चन आते हैं आपके क्लैट में। इसके अगर आपको डिटेल्स में सिलेबस की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको मैं भी डिटेल से कॉमेंट मतलब बता दूंगा। एंड अब बात करते हैं आईलेट के बारे में, जो इसका जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज आता है, करंट अफेयर आता है, जनरल नॉलेज आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता के बारे में, किसके बारे में, योग्यता के बारे में। तो आपको 12th में कम से कम 45% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आप SC ST लेकिन हाँ मिनिमम 50% तो होने चाहिए, मतलब पास आउट तो होना चाहिए आप 12th। तो आप क्लैट या लो एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कब कब इसका एग्ज़ाम निकलेगा, कि कब इसका मतलब फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका रजिस्ट्रेशन होगा, अब मैं उस पर आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर वो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड अगर हाँ अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस पूरी मतलब सिलेबस की या मतलब पूरी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स में सिलेबस की वीडियो चाहते हैं क्लैट या एलाइट या किसी भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम की, वो भी कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अभी तक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी लो एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहता है आफ्टर 12 तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।